तो स्विट्जरलैंड ने बहुमत के साथ बुर्के को बैन कर दिया है। क्या भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में क्या महिलाओं को बुर्के से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेरे साथ शबनम खान है, मेरे साथ इफ्रा जान है, मेरे साथ वाणी यास्मीन है, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ सुबी खान है और मेरे साथ शबनम खान है। सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा इफ्रा के पास। इफ्रा बताइए, आपकी 90 साल की नानी जान जरूर बुर्का पहनती हो, आप तो नहीं पहनती। क्या जरूरी है कि इस सदी में भी बुर्का हो? देखिए दीपक चौरसिया जी, आप दो पोजीशंस को कन्फ्लेट कर रहे हैं। एक पोजीशन ये है कि आपको बुर्के से बहुत डिसएग्रीमेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी प्रैक्टिस हमारे देश में पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है या जो भी प्रैक्टिस हमारे देश में पेट्रियार्कल है उसको आप बैन कर दीजिए। अगर आपको पेट्रियार्कल प्रैक्टिस को बैन कर देना है तो जब महिला शादी हमारे देश में करती है, मुस्लिम समाज में भी ऐसा होता है, वो शादी के बाद उठ के अपने हस्बैंड के घर रहने चली जाती है, वो भी एक पेट्रियार्कल चीज है। तो क्या आप उसको भी बैन कर देंगे? हमारे देश में महिलाएं करवा चौथ का फेस्टिवल मनाती हैं, क्या आप उसको भी बैन कर देंगे क्योंकि वो आपको पेट्रियार्कल लगता है? तो आप कितनी चीजों को बैन कर देंगे? या तो आप सभी चीजों को बैन कर दीजिए या तो किसी को नहीं। दूसरी बात, बार आपने बात की सुबूही खान जी ने, इन्होंने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है। इन्होंने फेस मास्क बैन करने का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर बुर्का सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, फेस मास्क तो अच्छा खासा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, तो क्या आप लोग फेस मास्क को बैन करने के साथ भी तुले हुए हैं? तीसरी बात और एंड की बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है जब यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट जो है वो राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटना शुरू करते हैं। देखिए, आप गांधी जी नहीं हैं, जो आप भगत सिंह नहीं हैं, जो आप बैठ के चश्मा लगा के राष्ट्रवाद की एक सर्टिफिकेट बांटेंगे। एक आके हमको कहेंगे कि भारतीय कौन है जो खुद कनाडा में रहते हैं, दूसरी आके कहेंगे मैं बताऊंगी हैदरी राष्ट्रवादी है या हैदरी राष्ट्रवादी नहीं है। ये आपका ना तो काम है, ना तो डोमेन है और ना तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट किसी को मिलना चाहिए। जब आप लोग ऐसा काम करते हैं कि एक देश में सबको बोल जाएंगे तू राष्ट्रवादी सुबी से ही पूछ लेते हैं। सुबी क्या आप सर्टिफिकेट बांट रही हैं? फिर तारिक साहब से इस सवाल का जवाब लूंगा। जैसे लोग सुन लेते हैं ना इफ्रा, सुबी क्या आप सर्टिफिकेट बांट रही हैं? और फिर तारिक साहब से भी इसी सवाल का जवाब लूंगा। बिल्कुल जी। आप जैसे लोग लिंचिंग कल्चर को, और करवा चौथ का व्रत जो है कई महिलाएं रखती है, कई महिलाएं नहीं रखती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के कई इलाकों में करवा चौथ होता है और कई इलाकों में नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट है। बुर्के की तरह बिल्कुल जैसे बुर्का कुछ महिलाएं पहनती है, नहीं पहनती है, जैसे मैंने नहीं पहना है, इसी तरह क्या करवा चौथ को हमको बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं तो करवा चौथ को बैन करने के साथ नहीं हूँ, क्योंकि जो ठीक है, सुबी से जवाब सुन लेते हैं, फिर तारिक साहब के पास चलेंगे। सुबी फैक्ट्स और उसको करेक्ट कीजिए। करवा चौथ हमारे फेथ में माना जाता है, बुर्का फेथ का पार्ट नहीं है। आप क्यों दो चीजों को बार बार मिला दे रही हैं? वाणी यास्मीन और आप दोनों एक ही काम कर रही हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कहीं काम आती नजर नहीं आ रही है। आप वो एक आपके माजिद हैदरी साहब सबको अल्पज्ञानी बता रहे हैं। आप सब अपना ज्ञान कितना है आप सब खुद बार बार दिखा रहे हैं। आपको यही नहीं पता है कि करवा चौथ पूरे देश में नहीं मनाया जाता, और जहां भी मनाया जाता है तो वो उनके फेथ का हिस्सा है, ना कि कोई उनके पर थोप रहा है। बुर्का थोपा गया हुआ पितृसत्तात्मकता का सिंबल है, ये आप समझ लीजिए। की है मैम, क्या बोल रही हैं ये? एक आप चीज सही बोल रही हैं, आप सुनिए सुनिए, इसको समझिए, आप जानते हैं, समझिए, सच्चाई बयान करने की हिम्मत नहीं रखती। इतनी इफ्रा, मैं आपको ये बता दूं, करवा चौथ को बॉलीवुड ने फेमस बनाया है, हिंदुस्तान में उतना फेमस नहीं है। सुबी जवाब देंगे। सुबी बताइए, आपके लिए सवाल था कि सुबी सर्टिफिकेट बांट रही हैं। सुबी क्या आप सर्टिफिकेट बांट रही हैं? और करवा चौथ को बॉलीवुड ने फेमस बनाया है, हिंदुस्तान की सभ्यता ने नहीं। देखिए, करवा चौथ हमारी सभ्यता का हिस्सा है जी। इसको दीपक जी छोड़े प्लीज। अरे फिर सुबूही, अच्छा माजिद भाई
सुबुही नाम जिसका हो वो बोले, पता चल जाता है जिसका कौन नाम कमांड में। सुबुही हो वो माजिद भाई बोले। फिर बोले गलत जगह मुंह खोल रहे हैं आज आप, गलत जगह मुंह खोल रहे हैं। बीवी के साथ क्या माजिद भाई तो कितनी ज्ञानी है ना, माजिद कश्मीर में होता है करवा चौथ। की बात करूंगा, हिंदू भाइयों की बात करूंगा, हिंदू बहनों की भी बात करूंगा। मुसलमान अरे मेरी शर्म नहीं है, जो शादीशुदा है वो करवा चौथ का व्रत रखा करे। नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दीपक जी। बुर्का बैन होना चाहिए। बताइए मर्दों को पहना दे, इनको पहना दे। दीपक जी, मैं बोलूं? सुबह से जवाब लेते हैं, फिर तारिक साहब के पास जाऊंगा। मेरे पास बहुत सुंदर सवाल है उनके लिए। सुबह जी 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 दीपक जी, देखिए मैं सर्टिफिकेट तो बिल्कुल बांटने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं उस भारतीय संस्कृति को मानती हूँ जो सबके मतों के, सबके ओपिनियन को सम्मान देता है, लेकिन हाँ मैं आईना जरूर दिखाती हूँ क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है इस देश के लिए। मेरे देश की सुरक्षा को जो भी चैलेंज करेगा, जो भी भारत विरोधी मानसिकता मेरे देश के खिलाफ काम करेगी, उसको मैं ना ही सिर्फ आईना दिखाऊंगी बल्कि उसको उखाड़ के फेंक देने का अधिकार भी रखती हूँ। राष्ट्रवादी है। दीपक जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, इनको प्लीज इनकी आवाज कम करवाइए। दीपक जी, इनकी आवाज कम करवाइए, इफ्रा प्लीज सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपकी बात सुनी उन्होंने। सुनी, इसको बोलने देंगी। राष्ट्रवादी है या जी दीपक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। दे चुकी हैं दीपक जी। इफ्रा, आपने अगर कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब लीजिए। मछली बाजार मत बनाइए डिबेट को। इस्लामिक स्टेट नहीं है ये, यूनिवर्सिटी ये कोई इस्लामिक स्टेट का मछली बाजार नहीं है। ये भारत की एक रिस्पेक्टेबल पैनल पे डिबेट हो रही है। इस्लामिक स्टेट के मछली बाजार में नहीं बैठे हम। यूनिवर्सिटी, उस राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी से इफ्रा जान पास नहीं हुई है। कोई बात नहीं सुबुही जी, हम दीपक जी, सुबुही खान दीपक जी, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। मुझे पता है आप एमआईटी से पास हुई हैं, मुझे पता है आप एमआईटी यूनिवर्सिटी से पास हुई है, राष्ट्रवादी से नहीं। लेकिन आप सुबह की बात सुन लीजिए, सुबह की बात सुन लीजिए, सुबह कंप्लीट करिए। जी जी दीपक जी, देखिए मैं सर्टिफिकेट तो किसी को नहीं बांटती हूँ, लेकिन मैं आईना जरूर दिखाती हूँ क्योंकि मेरे देश के संविधान में मेरे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो मुझे सिखाते हैं कि मेरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अगर मुझे अपने आप को समर्पित भी करना पड़े, अगर मुझे भारत विरोधी मानसिकताओं को उखाड़ के फेंकना भी पड़े, तो वो मेरा मौलिक कर्तव्य है। मैं सिर्फ मौलिक अधिकार की बात नहीं करती हूँ। ठीक है, कंक्लूडिंग कमेंट में मैं तारिक फतेह साहब के साथ लूंगा। तारिक साहब मुझे बताइए, कोई हैदरी राष्ट्रवादी क्यों नहीं हो सकता? हैदर शब्द से क्या हिंदुस्तान का कोई लेना देना है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, बेतहाशा। लेकिन जो हैदर का नाम लेके तारिक फतेह जो सिंध में पैदा हुआ, जिसका नेशनल एंथम हिंदुस्तान का है, जो टैगोर ने लिखा, जहां से हिंदुस्तान सिविलाइजेशन पैदा हुई, उसको ये बेवकूफ आदमी कह रहा कि ये हिंदुस्तान के नहीं है। इन लोगों को इनकी आंखों पट्टी बंदी हुई, दे हैव नो क्लू वेयर दे कम फ्रॉम। जहां टैक्सिला ये तो नालंदा। अरे भाई चुप करो तुम। मैं तो अमित शाह जी की बात करूंगा, आप घुसपैठिए, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अरे भाई चुप करो। देखो ये आ गए ना, ये तैमूर की औलाद आ गए, ये कंडेम करें तैमूर को, ये औरंगजेब को कंडेम करें। घुसपैठिया है इस डिबेट पे। अरे भाई जाने दो भाई, तू जाने दो। सर पे क्या पहन के आए हो? वैसे गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? उतारो तो सही है एकदम। पता नहीं कहां से बाजार, मछली बाजार में आ गए। कुछ ढंग की बात किया करो कभी कभी। सिंध आके तो देखो, कभी टैक्सिला घूम के तो देखो, तुम्हें पता चले तुम कहाँ के हो, हिंदुस्तान है कहाँ का। ये एनजीओ की पेमेंट करके अजीब अजीब नुक्तेबाजी निकाल के कि मैं निकाब पहनूंगी भी नहीं और मैं निकाब के फेवर में हूँ। अरे ये किसका रैकेट चल रहा है? पूरी दुनिया में आंटियां ऐसे चिल्ला रही हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाई हुई है। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना है, लेकिन ये बहस जारी रहेगी। माजिद भाई फिर मिलेंगे इस बहस के साथ, जरूर मिलेंगे और बात करेंगे बुर्का बैन होना चाहिए हिंदुस्तान में या नहीं। तारिक साहब और मेरे तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, और महिला दिवस पर मेरी जितनी बहनें बैठी हुई है पैनल पर, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। 92% हमारे दर्शक ये मानते हैं कि बुर्का बैन होना चाहिए, महिलाओं को बुर्के से आजादी मिलनी चाहिए। 92% दर्शक। फिलहाल एक ब्रेक।